हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत रावी के बाद प्रीतो के आने से होती है। सौम्या पूछती है कि क्या हुआ। प्रीतो कहती है कि हम थक गए हैं। सौम्या हरमन से कहती है कि हर कोई टेंशन में है। हरमन उसे चिंता न करने और खाना खाने के लिए कहता है। सौम्या को उनकी चिंता है। शर्ना वीरन को चिंता न करने के लिए कहती है और बताती है कि सुखा की दुश्मनी हरक और प्रीतो से है। सुखा वीरन को बुलाता है और उसे साथी कहता है। और वह कहता है कि तुम अपराध में मेरे साथी हो। वह कहता है कि हमने दुकान से खिलौने चुराए थे और मुझे जेल हो गई थी। एक एफ भी दिखाया गया है। सूखा उस आदमी को मारता है जो उन्हें रंगे हाथ पकड़ता है और बताता है कि वह हरकसी से शिकायत करेगा, लेकिन सूखा ने उसे मार डाला। हरकसी घर आता है और सूखा द्वारा कारखाने में उसे धमकाने के बारे में बताता है। प्रीतो का कहना है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। वीरन हरकसी से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। हरकसी पूछता है कि आप टेंशन में क्यों हैं। वीरन कुछ नहीं कहता है और सोचता है, आपको कैसे बताऊं कि मैं अपराध में उसका साथी था और वह मुझे नहीं छोड़ेगा। हरमन सौम्या के पास आता है और पूछता है कि वह कैसा दिख रहा है। वह कहती है कि आप मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं और मैंने जो पहना है उसे नहीं देख रहे हैं। सौम्या कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ क्योंकि वह छोटा है और हम पर निर्भर है, इसलिए उसकी अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। हरमन कहता है कि मैं भी सोहम से प्यार करता हूँ, लेकिन अपने प्यार को बांटने में बुरा लगता है। सौम्या कहती है कि सोहम के लिए मेरा प्यार मात्र प्रेम है और आपके लिए यह अलग है, इसलिए चिंता न करें। वह कहती है कि तुम मेरी जिंदगी हो। हरमन बच्चे को मम्मी को परेशान न करने के लिए कहता है। बच्चा पोटी करता है। सौम्या उसे डायपर लाने के लिए कहती है। हरमन बाहर चला जाता है। सौम्या प्रीतो को यह बात कहते हुए सुनती है कि वे सौम्या को कुछ नहीं बताएंगे। सूखा उसके घर आता है। उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और उसकी आरती करती है। सूखा उसका हाथ पकड़ता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और पूछती है कि तुम मेरे बिना 10 साल तक रहे, और पूछते हैं कि क्या वह एक दिन भी रोई। वह नहीं कहती है और उस पर कसम खाती है। सूखा पूछता है कि मेरा बेटा गुरमीत कहाँ है, और पूछते हैं कि क्या तुमने उसे मजबूत बनाया। उसकी पत्नी बताती है कि गुरमीत कुश्ती करने गया था और वह कहता है कि वह आया है। गुरमीत आता है और खुशी से उसके पैर छूने वाला होता है, लेकिन सूखा ने उसे धक्का दिया और हॉकी स्टिक से पीटना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। गुरमीत का कहना है कि उन्हें 10 साल तक अपने पिता से दूर रहने का दर्द महसूस हुआ है और वह दर्द इस दर्द से कहीं ज़्यादा है। सूखा ने उसे गले लगाया और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी माँ ने आपको हरकसी के बेटे का सामना करने के लिए मजबूत और सक्षम बनाया है। प्रीतो सोचती है कि मैं सूखा को अपनी खुशी बर्बाद नहीं करने दे सकती और उससे बात करने के बारे में सोचती हैं। वह जल्दी सौम्या उसे जाते हुए देखती है। प्रीतो सूखा के घर पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। सूखा दरवाज़ा खोलता है, उसे देखती है और दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, लेकिन प्रीतो कहती है कि उसे उससे बात करने की ज़रूरत है। वह उसे धक्का देता है। सौम्या प्रीतो को देखती है। हरमन आता है और सूखा को दरवाज़ा बंद करने से रोकता है और कहता है कि मेरी माँ पर हाथ मत उठाओ। सूखा कहती है कि आपने देखा है कि मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन यह नहीं देखा कि उसने अपने पति के साथ मुझे 10 साल के लिए जेल भेज दिया। हरमन मामा कहता है। गुरमीत आता है और हरमन का हाथ पकड़ता है। वह कहता है कि मैंने आपकी बहादुरी की कई कहानियाँ सुनी है और अगर आप मेरे साथ मेरे हाथ में देखने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपसे बाहर निकलूँगा। प्रीतो और सौम्या हरमन से उसे छोड़ने के लिए कहती हैं। सूखा ने उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। प्रीतो कहती है कि मेरे भाई और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। वह बताती है कि आपका गुस्सा हमेशा ज़्यादा रहता है और इसलिए आपको 10 साल जेल में बिताने पड़े। अब एक नया जीवन शुरू करो। सूखा कहता है कि आपने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। प्रीतो कहती है कि मैं तुम्हें पीटती थी और तुम तब तक छत पर बैठते थे जब तक मैं तुम्हें मना नहीं लेती। वह कहती है कि तुम मेरे लिए पेड़ से अमरूद तोड़ने गए थे। सूखा कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और कहता है कि तुमने बाबूजी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेने गया था। प्रीतो बताती है कि वह तब भी सच के साथ खड़ी थी और उस वक्त भी वह उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए कहती हैं और कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। वह कहती है कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरा दम घोट दो और मार डालो।
और राखी का वादा है कि मेरा परिवार मेरी मौत के लिए तुम पर आरोप नहीं लगाएगा। सुखा का कहना है कि आपको नहीं पता था कि मेरे लिए राखी की कीमत क्या है, और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए चालाक नहीं हूँ। और उसे वीरज से पूछने के लिए कहता है कि सच क्या था और उसने अब तक सच क्यों नहीं बताया। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।